हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर था मेरा क्या एम्पियर्स लॉ के ऊपर। वहां मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, एम्पियर्स लॉ क्या है, उसका प्रूफ, उसका लिमिटेशंस और क्या क्या कंडीशन में एम्पियर्स लॉ अप्लाई होता है। सो द प्रीवियस वीडियो इज हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देख के आए तो ये वीडियो आप लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करके आज का मेन टॉपिक में हम लोग घुसते हैं। तो मैंने हेडिंग क्या दिया, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर लॉ। ये कराने के बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा और इससे एम्पियर लॉ पूरा कवर हो जाएगा। आज का लेक्चर आप लोग देखेंगे तो एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं अटकेगा। आप लोग एनी प्रॉब्लम आप यू कैन सॉल्व इट, लेकिन सीरियसली सुनना पड़ेगा लेक्चर। बीच बीच में लेक्चर देखते देखते बीच बीच में रील्स देखना या शॉर्ट्स देखना शुरू कर देंगे तब कुछ नहीं होगा। सो मैं बोला सीरियसली लेक्चर को फॉलो कीजिए, तो आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। अब व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या चीज है? सोलेनॉइड है आप लोग किसी भी चीज को, एक सिलिंड्रिकल चीज के ऊपर अगर वायर रोड आप अच्छे से टर्न करके कॉइल करना शुरू कीजिए। मतलब ये सोचिए ये एक कंडक्टर है, ये तो प्लास्टिक का, सोचिए ये एक मेटल या आयरन कंडक्टर है। इसके ऊपर मैं अगर वायर को अच्छे से ऐसे करके कॉइल करना शुरू कर दूं तो वायर घूमता रहेगा, तो क्या होगा, तब वायर चारों तरफ हो जाएगा। इस सोचिए ये आयरन के ऊपर, तो जब इसमें मैं करंट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा है? दिस इज हाउ, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं ड्राइंग करके समझाता हूँ आप लोगों को। दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर। इसको में अगर मैं वायर ऐसे करके लपेट दूं, मतलब वायर कॉइल कर दूं और फिर इसमें मैं करंट सप्लाई कर दूं, तब इधर क्या होगा, ये मैं वायर्स दे दे रहा हूं, वायर्स कॉइल्ड, तब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट? तो सबसे पहले सोलेनॉइड का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे होगा? सो मैं एक जनरल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज ए सोलेनॉइड। इसमें क्या होगा, एक करंट से कनेक्टेड कर दिया मैं। सो दिस करंट आई इज गोइंग, करंट आई इज कमिंग। सो इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो एम्पियर्स लॉ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्पेरियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एम्पेरियन सरफेस होगा वो होगा एक रेक्टेंगुलर लूप। सो दिस इज एन एम्पेरियन सरफेस ए बी सी डी। सो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? देखिए करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट हैंड ग्रिप रूल, करंट ऊपर की तरफ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मैं अपना फर्स्ट लेक्चर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर है वहां मैंने इस राइट हैंड ग्रिप रूल के बारे में बताया था। आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो फिजिक्स विद सायन लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सर्च करेंगे, आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड दिस पैटर्न, मतलब इधर घुस रहा है और इधर से, इधर घुस रहा है और इधर से निकल रहा है। सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लोइंग हियर। सो दिस इज, यहाँ पे भी जब घूमेगा तब यहाँ पर घुस रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। सो दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी। सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्किंग। सो इसमें करंट कैसे जाएगा, ये करंट ऐसे करके आ रहा है, करंट जा रहा है। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप ABCD is एम्पेरियन सरफेस। सो हम लोग को इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या है? सो देयरफॉर बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ ABCD B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई करंट फ्लो कर रहा है। अब ये क्या है? ये है टोटल लाइन इंटीग्रेशन। इसको हम लोग नाउ क्या लिख सकते हैं, ABCD B डॉट DL इक्वल्स टू
इसको हम लोग तोड़ेंगे, मतलब ए बी सी डी, तो पूरा हम लोग का लाइन इंटीग्रल क्या लिख सकते हैं, ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए बी डॉट डी एल। ऐसे करके हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ए 1 2 3 4 चारों सरफेस में इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अभी बी डॉट डी एल क्या होगा, ये जो बी डॉट डी एल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ मैं एक एक चीज़ को निकालूंगा, एक एक चीज़ कैसे निकालूँ, नाउ बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ, ए टू बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2, आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, मैं करवा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। ये क्या है, इस सरफेस के लिए देखिए, इस सरफेस के लिए ए टू बी में बी कहाँ पर डायरेक्टेड है, बी डायरेक्टेड है इस तरफ, मतलब बी का जो डायरेक्शन है वो होगा इस तरफ, बी का डायरेक्शन होगा इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ बी, और डीएल भी कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन डीएल भी इस तरफ डायरेक्टेड होगा। सो यहाँ पर जो कंडीशन आ रहा है ये हो जाएगा ए टू बी बी डी एल कॉस 0 डिग्री, या बी तो कांस्टेंट है, ए टू बी डी एल। अब रेक्टेंगुलर साइड जो है, मैं साइड को इमेजिन कर रहा हूँ साइड ऑफ लेंथ एल, ये रेक्टेंगुलर साइड कितना है, लेंथ एल, ए टू बी का डायरेक्शन है एल, सो ए टू बी क्या हो जाएगा, बी इंटू एल, कंप्लीटेड। सो ए टू बी बी डॉट डी एल का आंसर क्या हुआ, बी एल। सो इक्वेशन नंबर 3 अभी देख करेंगे, मैं ऊपर मिटा के लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी देखिए अभी हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला बी टू सी बी डॉट डी एल, इसका आंसर होगा 0, क्यों मैं बोल रहा हूँ। सिमिलरली सी टू डी बी डॉट डी एल, सी टू डी नहीं सॉरी, डी टू ए करिए, डी टू ए बी डॉट डी एल, ये भी 0 होगा, ये मैं बाद में आ रहा हूँ। अभी ये दोनों 0 क्यों हुआ, कौन से दोनों, ये लाइन और ये लाइन, बी टू सी और डी टू ए, ये दोनों लाइन क्यों हम लोग का 0 हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो मैग्नेटिक जो सोलेनॉइड का अंदर है ये पार्ट में बी तो इस तरफ है, लेकिन यहाँ का डीएल डायरेक्शन इस तरफ है, बी और डीएल जो इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड क्या है, बी परपेंडिकुलर टू डीएल। अब बी परपेंडिकुलर डीएल होगा तो क्या होगा, बी डीएल cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। सो सोलेनॉइड के इनसाइड यहाँ तक तो होगा हम लोग का बी डीएल इक्वल्स टू बी डीएल cos 90 डिग्री 0, लेकिन ये बाहर क्या होगा, और एंड आउटसाइड सोलेनॉइड, आउटसाइड बी इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा हूँ अच्छे से समझिए, ये लाइन जो है देखिए यहाँ तक है सोलेनॉइड के अंदर, उसके बाद है सोलेनॉइड का बाहर, तो यहाँ तक क्या है, बी परपेंडिकुलर डीएल, इसलिए क्या हो जा रहा है 0, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आउटसाइड द सोलेनॉइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसलिए 0। सिमिलरली यहाँ पर ये आउटसाइड द सोलेनॉइड है, इसका वैल्यू क्या है 0, और ये वहाँ पर क्या 90 डिग्री है इसलिए 0। और लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट है ये वाला, क्या, ये तो इक्वेशन नंबर 3 था, इसको 4 कर दीजिए और ये इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, जो सी टू डी बी डॉट डी एल, ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए ये क्या है, सोलेनॉइड के बाहर है, सी टू डी क्या है, आउटसाइड दी सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड रहने से क्या होता है, बी इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन नंबर 6। सो इन सभी वैल्यूज को मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 में बिठाऊं तो क्या हो जाएगा, देखिए आप कॉपी में लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ 1 2 3 4 5 कॉपी में लिख लिए, अब मैं मिटा रहा हूँ। सो वैल्यूज को अगर मैं पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं अगर पुट करूँ, ए बी सी डी बी डॉट डी एल इक्वल्स टू ए टू बी बी डॉट डी एल कहाँ आया था, ए टू बी था, इसका आंसर क्या होगा, बी इंटू एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आएगा, बी इंटू एल। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, एम्पियर सर्किट लॉ, इक्वेशन 1 ये था क्या, ए बी सी डी बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये लॉ थोड़ा और भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर इसमें जितना टर्न्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो कॉइल किया है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n रहा
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, क्योंकि कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना करंट इंक्रीज करेगा। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। ये भी एम्पियर्स लॉ का ही फॉर्म है, और ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि इसी में आप लोग समझ पाएंगे। पिछले वीडियो में बोलता तो आप लोग समझ नहीं पाते। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा हम लोग का इधर एक एन मल्टीप्लाई होगा। सो बी डॉट डी एल मतलब क्या है, बी इंटू एल म्यू नॉट एन आई, या बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, या बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ पर स्मॉल एन इज एन बाई एल, दैट इज number of turns per unit length, that is number of turns per unit length। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप लोग के एग्जाम में ऑब्वियसली आ ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ भी हार्ड नहीं है। सिंपली कैलकुलेशन करके मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इसके बाद सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड। अभी सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सब कुछ है। आप लोग लेक्चर को सिंसियरली फॉलो कीजिए तो आप लोग इजीली कुछ भी कर पाएंगे। ये हो गया। अब होगा कंडीशन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड। अब टॉरॉइड क्या चीज़ है सर? टॉरॉइड कुछ भी नहीं है, एक सोलेनॉइड को जब आप सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे तो दैट इज ए टॉरॉइड। मतलब सो दिस इज ए टॉरॉइड। क्या है? एक सर्कुलर लूप जब आप कंसीडर कर लेंगे एक सोलेनॉइड को, सो ए सर्कुलर सोलेनॉइड इज ए टॉरॉइड। सर्कुलर सोलेनॉइड इज, तो यहाँ से करंट आई जाएगा और यहाँ से करंट आई वापस आएगा। तो ये क्या टॉरॉइड इज सर्कुलर सोलेनॉइड। कुछ भी नहीं है। सोलेनॉइड को अगर सोलेनॉइड का दोनों एंड घुमा लेके अटैच कर लेंगे तो वही जाए टॉरॉइड। और एक चीज, हाँ मैं पिछले वीडियो में एक चीज बोलना भूल गया, एक चीज रुकिए। जो फर्स्ट कंडीशन था सोलेनॉइड के लिए क्या था? सोलेनॉइड के लिए बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर सोलेनॉइड का एंड पॉइंट में, अगर ये तो सोलेनॉइड है, ये हम लोग कहाँ निकाला? ये निकाला हम लोग सेंटर में। दिस इज एट सेंटर। अगर आप हम लोग एंड पॉइंट में निकालते ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, तो एंड पॉइंट्स के लिए एट एंड पॉइंट्स बी इक्वल्स टू बी डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, तब हाफ हो जाएगा, दैट इज बी बाई 2। जब सोलेनॉइड का एंड्स में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा हाफ म्यू नॉट एन आई बाई 2। इसको भी नोट डाउन करके लिख दीजिए। पिछले वीडियो में पिछले जो 1 नंबर एप्लीकेशन था ये मैंने बताना मिस कर दिया था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग टॉरॉइड में घुसेंगे, ये थोड़ा स्पेशल केस करके घुसा दीजिए। सो दिस इज हाउ। अब टॉरॉइड का कैसे निकालेंगे? पूरा सिंपल है। सो दिस इज एन एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप के लिए हम लोग क्या जानते हैं? बाय एम्पियर्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं? समेशन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फुल सर्कुलर लूप म्यू नॉट एन आई। नंबर ऑफ टर्न्स इज एन। अब बी तो कांस्टेंट है, डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब अगर इसका रेडियस, ये ओ सेंटर है, इसका रेडियस है आर, तो ये डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन इंटू 2 पाई आर। सिंपली पूरा तो एक सर्कल है, सो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, या बी इज म्यू नॉट एन आई, जहाँ पर स्मॉल एन इज एन बाई 2 पाई आर, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट circumference. So this is the solenoid. This is a toroid. एकदम इजी दो एप्लीकेशन से, कुछ भी हार्ड नहीं है। सॉलिड और टॉरॉइड, सोलेनॉइड और टॉरॉइड। अब इसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। चलिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम आप लोग को कराता हूँ। एक प्रॉब्लम मैं कराता हूँ, एक दो तो देखिए। ये तो हो गया। अभी अगर क्वेश्चन दिया है
एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन कराने से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर आएगा। अगर दिया हुआ रहेगा एक क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन है द टर्न्स ऑफ ए नंबर ऑफ टर्न्स कीजिए, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए सोलेनॉइड इज 500। क्वेश्चन थोड़ा देखने दीजिए हमें, क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए सोलेनॉइड इज 500 नहीं सॉरी 200, और लेंथ है 2 सेंटीमीटर और 200 एंड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर कैरीज करंट 1 एम्पियर, ये दिया हुआ है। सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, सो क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं फॉर सोलेनॉइड B इक्वल्स टू म्यू नॉट N बाई एल इंटू आई। म्यू नॉट का वैल्यू क्या है 4 पाई 10⁻⁷, N का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 और L का वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मैं क्या CGS में ऐसा ही करूंगा, सो 20 इंटू 10⁻² इंटू आई कितना दिया है 1 एम्पियर। सो यहाँ से 20 10 क्या हो जाएगा 10⁻², सो 4 पाई 10⁻⁷ इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻4 टेस्ला। दिस इज द आंसर, क्या आ जाएगा B इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन एक टोरॉइड के ऊपर करवाते हैं। क्वेश्चन दिया है रेडियस ऑफ ए टोरॉइड ऑफ 0.2 मीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है टोरॉइड के ऊपर एक क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोरॉइड दिया है 1000 और रेडियस दिया है 0.1 मीटर। और क्या दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा देखने दीजिए। और क्वेश्चन में दिया है 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है 100 मिली एम्पियर। सो B कितना होगा, कैलकुलेट B मैग्नेटिक फील्ड। सो B हम लोग टोरॉइड के लिए क्या जानते हैं, म्यू नॉट N/2 पाई R इंटू आई। तो सिंपली म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷ इंटू N का वैल्यू 1000 2 पाई, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 0.1 मीटर दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, मीटर। और I क्या 100 मिली एम्पियर, तो 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सो क्या हो जाएगा, इधर 2 पाई 2, सो 2 इंटू 10⁻⁷, 0.1 मतलब 10⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 10 क्यूब इंटू 10 इंटू 100 इंटू 10⁻³ ये कट गया। सो यहाँ है 1000, सो 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो इसका आंसर ये आ जाएगा टोरॉइड के लिए 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। इसको आप देख लीजिए। और एक प्रॉब्लम करवा देते हैं, एक सोलेनॉइड का दिया है 500 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं एक 0.5 मीटर सोलेनॉइड का। क्वेश्चन देखते हैं। सोलेनॉइड का क्या बोल दिया है, रेडियस है 0.5 और टर्न्स है 500। और क्या दे दिया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दिया है मैग्नेटिक फील्ड है 2.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2.5 ही करते, छोड़िए इजी होगा, 10⁻³ टेस्ला। सो कैलकुलेट आई, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सोलेनॉइड के लिए हम लोग क्या जानते हैं, म्यू नॉट N/L इंटू आई, या I इक्वल्स टू B L बाई म्यू नॉट इंटू N। B कितना है, B का वैल्यू
2.5 इंटू 10⁻³ इंटू एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू रेडियस नहीं सॉरी लेंथ ऑफ द सोलोनाइड, सोलोनाइड का तो लेंथ होता है, सो लेंथ कितना है 0.5 मीटर, सो इंटू 0.5 बाई म्यू नॉट 4 × 10⁻⁷ इंटू एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 500 सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इधर 2.5 0.5 मिला के 25 10⁻⁵ इंटू 5 बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 इंटू 10⁻², 5 कट गया और क्या कटेगा 25/4 पाई इंटू ये देखिए ये और ये भी कट गया, सो दिस इज द आंसर, इतना एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे, अभी कैलकुलेटर मेरे पास हाथ में नहीं है, सो करंट कितना हो जाएगा 25/4 पाई एम्पियर, इतना करंट होगा। तो ऐसे करके एकदम सिंपली एम्पियर्स लॉ पुट करके हम लोग कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो देखिए इन दोनों वीडियो में एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशन भी हमने कवर कर लिया। तो आप लोग का होमवर्क क्या आप लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। क्या रहेगा, आप लोग एस.सी. वर्मा या किसी भी अच्छे किताब से इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम्स करते रहिए। ये तो मैं 2-3 तो प्रॉब्लम्स करवाया, और भी प्रॉब्लम्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा आपके लिए, जेई मेन का, नीट का या बोर्ड्स का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अलग से। तब तक के लिए आप खुद पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, जब एक चार्ज एंटर करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब वहाँ पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो थोड़ा अच्छा और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो तब तक के लिए ये वाला वीडियो आप लोग देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं आप लोग, और पढ़ाई करते रहिए। और थैंक यू।